내가 어디 있는지 알아. 네가 들러리를 좀 서야겠다. मूवी की शुरुआत कुछ कातिलों से होती है जो लोगों को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। उन्होंने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और पुलिस उन्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को खबर मिलती है, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कातिल चाचिंग एक लड़की को मारकर खुश हो रहा था। तभी ऑफिसर आकर उसे ढूंढने लगता है और दूसरा ऑफिसर जेओंग वहां पहुंच जाता है। वो देखता है किलर ने दूसरे ऑफिसर का गला काट दिया था। अपनी दोस्त की मौत से बेचारा जेओंग बहुत दुखी था और वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त के कातिल को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सारे पुलिसमैन मिलकर चैनचिन की खोज शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि चैनचिन को किसी ने देखा है और वो सभी निकल जाते हैं उसे पकड़ने। उन्हीं में हम और एक ऑफिसर को देखते हैं, मिनसियोन को। वो जेओंग का काफी अच्छा दोस्त है। जेओंग उसे कहता है हमेशा ध्यान रखना और जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, और वो भी निकल पड़ते हैं। चाचिंग यहाँ भी किसी को मारकर बड़ा खुश हो रहा था। उसे पता चल जाता है कि कोई तो उसके पास पहुंच चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ सभी ऑफिसर आ चुके थे और वहाँ की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है और सभी ऑफिसर डर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वो अपनी कार में वहाँ से भाग जाता है और जेवांग और मिंगसन भी उसका पीछा करने लगते हैं और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन चाचिंग उनके हाथ नहीं आता और वहाँ से भी भाग जाता है। जेवांग और मिंगसियोंग उसे अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तभी वो मिंगसियोंग पर हमला करके फिर से भाग जाता है। जेओंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भागते हुए चाचिंग को पकड़ लेता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिंगसियोंग भी जेओंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वहाँ सभी लोग आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेवांग मानो लापता हो चुका था। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन जेवांग का कोई पता नहीं चलता। और तो उसकी वाइफ भी उसके लिए परेशान थी। एक दिन टीम लीडर को कॉल आता है कि ये खोज यहीं रोक, आखिर जेओंग नहीं मिलने वाला, वो मर चुका होगा। क्योंकि सभी लोग जेओंग को ढूंढने में बिजी थे और यहाँ कत्ल भी हो रहे थे, इसलिए उसे ढूंढने का काम रोक दिया जाता है। वो लोग अभी उस वेबसाइट के जरिए कातिलों का पता लगा रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। एक दिन मिनसियोंग और टीम लीडर देखता है कि एक कार में जेओंग और चाचिंग है। वो लोग तुरंत उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद किलर भी अपने आप को देखकर हैरान था। वो इस तरह हरकत कर रहा था जैसे कुछ किया ना हो, और वो खुद को जेओंग समझ रहा था। जेओंग भी काफी बदल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो किसी से बात भी नहीं करता था। चाचिंग एक ऑफिसर से कहता है कि पिछले महीने जो कुछ भी हुआ था मैं सब बताना चाहता हूँ। वो सारी बातें मिनसियोन को बताना चाहता था, और सच में वो मिनसियोन को कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ जेओंग और उसके बीच होती थी। लेकिन मिनसियोन उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और तभी वो उस दिन की बात बताता है। वो कहता है उसे कहीं ले जा रहे थे। वो उसे एक वैन में ले गए थे और उतने दिन वो वहीं पर रहा। वो कहता है मैं ही जेओंग हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे खुद मिनसियोन सोचने लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर 2 लोग अपनी आत्मा आपस में कैसे बदल सकते हैं? वो कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई और मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो भी लीडर को कुछ नहीं बताता। के बाद वो जेओंग से मिलने जाता है, ये पता करने की चाचिंग सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन ये बात सच होती है। जेओंग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करता और उसकी बातों का जवाब नहीं देता। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि चाचिंग सच बोल रहा है, इसलिए वो उस जगह जाना डिसाइड करता है। वही हम दूसरी तरफ जेओंग को देखते हैं। वो चांगचिंग के पास आया था ताकि उसके लाइफ के बारे में जानकर उसकी तरह बन सके, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तभी जेओंग उसे उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी चांजिन के अंदर के जेओन को सब कुछ बताना पड़ता है, इसलिए वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। मिनसियोन भी उस जगह आकर थोड़ी छानबीन करता है और उसे चांजिन की बातें भी सच लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनसियोंग एक डॉक्टर के पास आता है जो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सब कुछ जानता था। वो पूछता है कि क्या मेडिकल साइंस में किसी आत्मा को बदलना पॉसिबल है? वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है। इसके बाद जेओंग फिर से ज्वाइन करता है और चाचिंग को भी जेल भिजवा दिया जाता है। उसे छोड़ने मिनसियोन खुद जाता है। चाचिंग कहता है तुम मुझसे मिले थे ना, तुम्हें उसका बर्ताव अलग लगा ना, लेकिन जेओंग खुद अपना काम कर रहा था, इसलिए मिनसियोन कंफ्यूज था। चाचिंग कहता है उसने मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने कंप्यूटर के पासवर्ड बता दिए, तुम मेरा यकीन करो। मिनसियोन के पास लफ्ज नहीं थे। इसके बाद वो उसे ले जाने लगता है। चाचिंग कहता है मेरी फैमिली को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी तुम
तुम्हारी। बेचारा मिनसियोन खुद उलझ चुका था। इसके बाद उसे लॉकर में बंद कर दिया जाता है। वो पागलों की तरह कर रहा था, इसलिए वो अपने सर को दीवार से पटकने लगता है और अपने सर को फोड़ देता है। इसलिए उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन यहाँ चांचिंग अपने दांतों से एक स्टाफ को काट लेता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये खबर हर जगह फैल जाती है कि किलर भाग गया है और कॉप्स फिर से चांचिंग को ढूंढने लगते हैं। चांचिंग सीधे अपने घर आता है उसे सबक सिखाने, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी जेवंग उसे एक फोन देता है और कहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे दूंगा, तुम्हें बस मेरा काम करना होगा। वो कहता है कि मेरे साथियों की वजह से मैं फंस चुका हूँ, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें बस उन्हें पकड़कर मेरे पास लाना होगा, मेरा काम होते ही मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर लौटा दूंगा। इसीलिए वो उसकी बताई जगह पर निकल जाता है। लेकिन वो पहले मिनसियोन को कॉल करके बता देता है कि मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ दूसरा कातिल मौजूद है, तुम अकेले आकर उसे पकड़ लेना और पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। हम देखते हैं चाचिंग उसे बताए अड्डे पर पहुंच चुका था। तभी वहाँ एक भिखारी आता है जो चाचिंग को अपना दोस्त समझकर उसे एक जगह ले जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में तो जेवंग है। और भिखारी बताता है कि तुम किसी और की वजह से फंस गए, हमारे दूसरे साथी की वजह से। वो तुम्हें फंसाकर खुद लीडर बनना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर तुम्हें फंसाया। चाचिंग कहता है, ये बात मैं उनके मुँह से सुनना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। ये सुनकर भिखारी को शक होने लगता है और वो ज्यादा देर न करते हुए चाचिंग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मिनसियोंग पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। चाचिंग कहता है, ये हमें बाकी लोगों के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए हमें अपने तरीके से सच्चाई उगलनी होगी। और फिर वो लोग उस जगह ले आते हैं जहाँ जेवंग को रखा हुआ था। इसके बाद वो उस भिखारी को शौक लगाकर उसे पूछने लगता है, लेकिन वो बहुत कमीना था, वो कुछ भी नहीं बताता। इसलिए चाचिंग करण की पावर बढ़ाकर फिर से शौक लगाता है। इसलिए भिखारी 4 लोगों के नाम बताता है, जिनमें तो एक चाचिंग था और खुद भिखारी, और 2 और लोगों के नाम बताता है। वो लोग कहाँ रहते हैं ये नहीं बताता। इसलिए चाचिंग उसके पैर में एक कील को स्टैब कर देता है, इसलिए वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है, उन सभी लोगों को मरते देख बहुत अच्छा लगता था, और वो सारे वीडियो लोग डार्क वेब में देखते थे। डार्क वेब से एक ऐसी वेबसाइट होती है जिनमें लोगों को किडनैप करते हैं और उन्हें टॉर्चर करके और बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। ये देखने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन चाचिंग ने उन सभी को अपने पास बुलाया और एक टीम बनाकर लोगों को पकड़कर मारने लगते थे। ये देखकर उन लोगों को बहुत खुशी मिलती थी। इसके बाद वो मिनसियोन से कहता है, मैं बाकी लोगों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम बस मेरी फैमिली का ध्यान रखना। अब मिनसियोन को भी विश्वास हो गया था कि वही जेवंग है और वो वहाँ से चला जाता है। चाचिंग भी वापस वैन में आता है और उसे अपने ही कत्ल करने की चीजें दिखाई देती है। आखिर ये उसके साथ क्यों हो रहा था, चाचिंग की यादें जेवंग को क्यों दिखाई दे रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। मिनसियोन भी भिखारी को हॉस्पिटल में ले आता है और लीडर से कहता है कि मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, तब मैं इसे पकड़ पाया। लेकिन लीडर कहता है, कौन है वो जिसने इतने बड़े मुजरिम के बारे में बताया। मिनसियोन बेकी बातें करने लगता है। वो कहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को भेजा जा सकता है। वो बताता है कि जिसने मुझे खबर दी थी वो चाचिंग है और उसका कहना है कि वो जेवंग भी है। इस दौरान क्या हुआ वो सब कुछ लीडर को बता देता है। अब तो लीडर के लिए भी मुश्किल था इन बातों पर विश्वास करना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद लीडर मिनसियोन पर गुस्सा करता है और कहता है, अब कुछ भी खबर मिले पहले मुझे बताना। इसके बाद मिनसियोन जेवंग के घर आता है ये देखने की सब कुछ ठीक है कि नहीं, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक था। वो जेवंग की बेटी से कहता है कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना। अगले दिन चाचिंग एक और किलर को ढूंढने आ चुका था और वो उससे भी ढूंढ लेता है और उसके पीछे चला जाता है। और दूसरा किलर घात लगाए बैठा था और वो चाचिंग से कहता है कि उस भिखारी की तरह मुझे भी पकड़ना चाहता है। चाचिंग कहता है, जो कुछ भी हो रहा है तुम लोगों की गलती है और मैं भी तुम लोगों की वजह से फंसा हूँ। और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चाचिंग ने मिनसियोन को पहले एड्रेस दे दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान दूसरा किलर चाचिंग पर वार कर देता है। दूसरे किलर ने उसे बांध रखा था। चाचिंग के हाथ को काटने की कोशिश करता है। वो बहुत चिल्ला रहा था। तभी उसे फिर से सभी चीजें दिखाई देती है जो चाचिंग करता था। अब हमें यहाँ एक सच्चाई पता चलती है। दरअसल जेवांग ने उसे पकड़ लिया था और उसे पीटते हुए एक जगह ले गया था जो उसने मिनसियोन को बताई थी। जेवांग चाचिंग से अपने साथियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और उसे काफी टॉर्चर भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो कुछ भी नहीं बताता और तो कुछ न बोल पाए इसलिए अपने दांतों से अपनी जबान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जेवांग उसे रोक लेता है। जेवांग के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चाचिंग के दोस्त अभी भी
कत्ल कर रहे थे, इसलिए जेवंग को और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनको भी पकड़ना जरूरी था, इसलिए वो चाची को कुछ नहीं कर सकता था। तभी जेवंग उस डॉक्टर के पास आता है और कहता है क्या कोई ऐसी दवा है जिससे मैं किसी को कंट्रोल कर सकूं। और डॉक्टर बताता है कि एक दवाई है जिसका डोज देने पर सामने वाला वही करता है जो तुम उसे करवाना चाहते हो, और वो अपने पास्ट के बारे में भी भूल जाता है। हमें पता चलता है कि जेवंग ने चाचिंग का ब्रेन वॉश कर दिया था ताकि दूसरे कातिलों तक पहुंच सके, लेकिन अब चाचिंग को सब कुछ याद आ चुका था। वो अपने आप को आजाद करके उस दूसरे किलर को मार देता है और मिंगसियोन को भी इस जगह बुला लेता है। बेचारा मिंगसियोन नहीं जानता था कि ये असली खूनी है और वो उसे जेवंग समझ रहा था, और चाचिंग मिंगसियोन को भी मार देता है। मिंगसियोन की मौत की खबर हर जगह पहुंच जाती है और जेवंग भी वहां आकर बहुत रोने लगता है। वो तुरंत चाचिंग के पास जाकर उसे मारने लगता है, लेकिन वो यहाँ एक कहानी बनाता है। वो कहता है मैंने मिंगसियोन को यहाँ बुलाया था इस कातिल को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने मौका देकर मिंगसियोन को मार दिया। वो ये नहीं बताता कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो तो अब जेवंग को भी मारना चाहता था। लीडर भी कहता है कि मिंगसियोन ने जल्दबाजी में आकर अपनी जान गंवा दी। यहाँ आने से पहले उसे सावधान रहना चाहिए था, और कहीं न कहीं जेवंग की भी गलती है क्योंकि उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। इसके बाद चाचिंग उस तीसरे किलर के पास पहुँच जाता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है और उसे भी वेन में ले आता है और उसके कान को निकाल लेता है और उसे टॉर्चर करता है। वहाँ जेवंग भी पहुँच चुका था और उसकी हालत देखकर कहता है तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो किलर है, उसे इसी तरह लोगों को मारने में मजा आता है। और फिर वहाँ वो सच बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका था और उसने अपने हाथों से मिंगसियोन को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर तभी दोनों मिलकर जेवंग को पकड़ लेते हैं। लीडर भी जेवंग का पीछा करके वहाँ पहुँच चुका था और उनपे निशाना साध लेता है। मिंगसियोन ने उसे बताया था चाचिंग जेवंग है, इसीलिए उसे शूट नहीं कर पा रहा था और वो असली जेवंग को गोली मार देता है, लेकिन जेवंग भी चाचिंग को मार देता है और यही चाचिंग की मौत हो जाती है। और यही हमारी मूवी की होती है एंडिंग।